नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक़। दिल्ली अध्यादेश को लेकर के लोकसभा में जब उसे पेश किया गया, लोकसभा में पेश करने के बाद जो बहुमत के आंकड़े थे भारतीय जनता पार्टी के पास, उन्होंने इसको जो है आसानी से पास करवा लिया। फिर राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया। राज्यसभा में दरअसल ये कहा जा रहा था कि अगर बीजू जनता दल वाईएसआर कांग्रेस के जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो अगर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वोट कर देते तो ये बिल पास नहीं हो पाता। लेकिन अब देखिए, नवीन पटनायक जैसे नेता कैसे देश में एक जो है सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाने के लिए इस तरीके से समर्थन करते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भी इसी ढंग से जो है यहाँ पर भाजपा को समर्थन दिया था। लेकिन जब ऐसे ही नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है तो वो दौड़े दौड़े विपक्षी खेमा में शामिल हो जाते हैं और ये गुहार लगाते हैं कि हमें बचा लीजिए, सरकार जो है वो गलत ढंग से हम पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन आज आप देखिए, यहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और यही ठीक चीज़ अरविंद केजरीवाल के साथ भी लागू होती है। अरविंद केजरीवाल ने भी कई मुद्दों पर बीजेपी का साथ दिया है, लेकिन आज जब बीजेपी खुद उनके खिलाफ होकर के यहाँ पर कई अध्यादेश को पास कर रही है, तो आज उनको समझ में आ गया है कि विपक्ष के साथ रहने में भलाई है, सत्ता पक्ष के खिलाफ रहना है तो विपक्षी एकजुटता को बनाए रखें। तो यही चीज़ अब जो है नवीन पटनायक जैसे नेता को, वाईएसआर कांग्रेस के जो जगन मोहन रेड्डी हैं, उन जैसे नेताओं को अब समझ में आने वाला है। जब 2024 नजदीक आएगा वैसे वैसे ये पूरा खेल जो है स्पष्ट होता नजर आएगा। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाय बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है। जब हम आजाद नहीं हुए थे 1935 में, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस कानून में अंग्रेजों ने ये लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे, लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी, काम करने की शक्तियां नहीं होंगी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग, चुनाव तो होंगे दिल्ली में, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है। दिल्ली के लोगों की वोट की अब कोई कीमत नहीं बची है। अब सरकार बनाई, उस सरकार की कोई शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक जनतंत्र है, इस जनतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं, जनता अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी ताकत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने एक ही हफ्ते के, सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश आया, एक हफ्ते के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उसके खिलाफ एक अध्यादेश लेके आए। और आज हमारे देश की संसद ने उस अध्यादेश को इस देश का कानून बना दिया कि अब दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने की कोई ताकत नहीं होगी। अब इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर्जी सरकार बनाएं, लेकिन उस सरकार को चलाएंगे एलजी साहब और मोदी जी, सीधे सीधे वही लोग चलाएंगे इस सरकार को। तो इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है? सीधे सीधे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दूंगा। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को। इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में
आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। पिछले 4 चुनाव सीधे सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके बाद एमसीडी का चुनाव, सीधे सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गए अब बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। दिल्ली के लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी और 3 सीट बीजेपी को दी। दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी और 8 सीट बीजेपी को दी। तो एक तरह से दिल्ली की जनता ने चिल्ला चिल्ला के बीजेपी को कहा है कि दिल्ली के अंदर दखलंदाजी मत करना। प्रधानमंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा, 7 सीट उनको नेशनल चुनाव में 7 सीट दी और दिल्ली के चुनाव में 3 सीट दी। तो मोदी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखलंदाजी मत करना, आप देश संभालो। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं जनता की बात नहीं मानता। इतना अहंकार हो गया, ना जनता को की बात मानते, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानते। और आपको पता है इस कानून में क्या लिखा है, जो कानून आज पास किया है? इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के ऊपर से नीचे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, जितने दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, उन सारे कर्मचारियों को के बारे में सारी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी। उनकी ट्रांसफर पॉलिसी, कौन अधिकारी, कौन चपरासी क्या काम करेगा, ये देश के प्रधानमंत्री बैठ के दिल्ली सरकार का कौन सा चपरासी क्या काम करेगा, कौन सा चपरासी फाइल उठाएगा, कौन सा चपरासी चाय पिलाएगा, कौन सा चपरासी खाना, ये काम रहेगा प्रधानमंत्री जी को। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था देश का कि आप दिल्ली के चपरासियों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाओगे बैठ के प्रधानमंत्री बनके। आप केंद्र चलाओ ना, आप दिल्ली के अंदर क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 7-8 साल में बिना किसी पावर के भी हम लोगों ने जो काम किए हैं, हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, इतने शानदार अस्पताल बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा रहे हैं, सड़कें बनाई, इतने सारे काम हम लोगों ने कर दिए। इनसे वो काम नहीं हो रहे। 30-30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकार है बेड़ा। सबसे पहले तो आपको दर्शकों ये समझना होगा कि दरअसल 8-9 साल की एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। उस लड़ाई के लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस अध्यादेश के माध्यम से पलट दिया गया। उस फैसले को कहीं ना कहीं गलत, एक तरीके से बेकार साबित करने के लिए इस अध्यादेश को लाया गया। लेकिन अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल असंभव सा लगता है। लेकिन अब देखना ही होगा दर्शकों कि अरविंद केजरीवाल पर इसकी प्रतिक्रिया क्या आती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।